Hello everyone, myself Himanshu, and today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is chapter number 10, how we are born. So in this chapter we will study about the reproduction in human beings. So let us start with the lecture. Now we learned that reproduction is one of the characteristics of all living organisms. This ability of each living organism help in maintaining its species on earth. In this chapter we will study how the process of reproduction takes place in animals including humans. So basically हमें पता है कि जो reproduction है वो एक species के लिए बहुत ज़रूरी है. उसका reason क्या है? बिकॉज एक स्पीशीज़ अगर रिप्रोड्यूस करेगी तभी वो आने वाले टाइम में उसके जो नेक्स्ट जनरेशन्स है वो एग्जिस्ट करेंगे. अदरवाइज़ अगर रिप्रोड्यूस नहीं करते तो आफ्टर सम टाइम जो एक पर्सन है या एक एनिमल है वो क्या होगा, डेड हो जाएगा, डाई हो जाएगा. ठीक है. सो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोसेस है एक स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस के लिए. सो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अकर इन टू डिफरेंट मोड्स. फर्स्ट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज़ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सो हमारे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. सो फर्स्ट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वी नो दैट प्लांट विच रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव सेपरेट मेल एंड फीमेल पार्ट. Just like them, the male and female in animals also have different reproductive parts or organs. So हमें पता है कि अगर आपने याद होगा आपको कि जो प्लांट्स हैं वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनके लिए दो मेल और फीमेल पार्ट डिफरेंट होते हैं. ठीक है. वैसे एनिमल्स में अगर जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो उनके पास भी डिफरेंट सेक्स ऑर्गन्स और डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे. सो दीज ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमेट्स विच फ्यूजेस टू फॉर्म अ जाइगोट. सो वो दोनों जो मेल और फीमेल ऑर्गन्स है, मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि आगे फ्यूज़ होके मतलब मिक्स होके एक जाइगोट बनाते हैं. और जाइगोट क्या चीज़ होती है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेज जहाँ से एक इंडिविजुअल या एक नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बढ़नी शुरू होती है. ठीक है. द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इन एनिमल्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म वाइल इन फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओव्यूम और एग. ठीक है. तो जो इन दोनों की ओव्यूम और स्पर्म की फ्यूजन जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. और स्पर्म मेल गैमेट्स को बोलते हैं और ओव्यूम या फिर एग्स फीमेल गैमेट्स को बोलते हैं. ठीक. बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओव्यूम जाइगोट इज फॉर्म्ड विच इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ येट टू बी बॉर्न न्यू ऑर्गेनिज्म. ठीक है. जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसके कह सकते हो आप स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेल है उसको हम जाइगोट बोलते हैं. Okay, so later on zygote turns into embryo that finally transfer into a fully grown infant ready to take birth. ठीक है. तो धीरे धीरे यही जो zygote है वो एम्ब्रियो बनता है एंड आफ्टर दैट एक फुली इंडिविजुअल बन जाता है जिसका जन्म होता है या जिसका बर्थ होता है. ठीक. सो ये एक बेसिक प्रोसेस है कि पहले जो गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, देन वो फ्यूज़ होंगे, zygote बनेगा, उससे एक फीटस बनेगा, देन एम्ब्रियो एंड इसके बाद एक पूरा इंडिविजुअल बन जाता है. और नेक्स्ट अब ये फर्टिलाइजेशन में पढ़ा ऊपर. सो फर्टिलाइजेशन दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इन एक्वेटिक एनिमल्स लाइक स्टारफिश एंड जेलीफिश द मेल रिलीजेज इट्स स्पर्म वाइल द फीमेल लेज इट्स एग इन द सराउंडिंग वाटर. जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे स्टारफिश है, जेलीफिश है, तो इसमें मेल क्या करते हैं अपना स्पर्म जो है वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं और जो फीमेल्स वो अपने एग्स जो है वो वाटर में रिलीज़ कर देती हैं. देन आफ्टर दैट वो एग और जो स्पर्म वाटर में रिलीज़ हुए ये आपस में फ्यूज़ होते हैं और ये फर्टिलाइज हो जाते हैं. ठीक है. द स्पर्म स्विम्स टू एग्स एंड फर्टिलाइज देम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फॉर्म द रेस्पेक्टिव जाइगोट्स. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विच अकर आउटसाइड द एनिमल्स बॉडी इज टर्न्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. और ये जो प्रोसेस हो रही है बिकॉज ये फीमेल बॉडी के बाहर हो रही है तो दैट्स वाई इट इज़ नॉन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ठीक है. और नेक्स्ट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इन एनिमल्स विच यूजुअली लिव ऑन लैंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी. तो मोस्टली वो एनिमल्स जो ज़मीन पे रहते हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है वो एक फीमेल बॉडी के अंदर होती है. मतलब ये जो फ्यूज़न का प्रोसेस होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है. This includes reptiles, birds and mammals. This process of fusion of gamete which occurs inside the animal's body is termed as internal fertilization. ठीक है. तो इस टाइप जिसमें फ्यूजन एक फीमेल बॉडी के अंदर हो
उसको हम बोल देते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, ठीक। हाउएवर देयर आर सम क्रिएचर्स लाइक अर्थवर्म एंड लीचेस हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी हो या करते हों, उनको हम हर्माफ्रोडाइट्स बोलते हैं। ऑल्दो अर्थवर्म इज़ अ हर्माफ्रोडाइट येट इट डजंट फर्टिलाइज इटसेल्फ, द फर्टिलाइजेशन इन इट टेक्स प्लेस इंटरनली। In this act, two earthworms come in contact with each other and then they exchange their sperm which fertilize their eggs internally. So earthworm reproduce through internal fertilization, ठीक है। चाहे एक अर्थवर्म में मेल और फीमेल दोनों टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, बट वो एक ही अर्थवर्म के मेल और फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस फ्यूज़ नहीं होते। दो अर्थवर्म है, उनमें से एक का मेल गैमेट होगा और एक का फीमेल गैमेट होगा, और ये भी इनकी बॉडी के अंदर ही फ्यूज़ होते हैं। सो जो अर्थवर्म है वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक। चाहे वो एक हर्माफ्रोडाइट की कैटेगरी में आते हैं, बट उनके अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, ठीक। नो रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमन बीइंग में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स है या कैसे कैसे प्रोसीजर है उसका। इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द मेल एंड फीमेल आर इक्वली इन्वॉल्व, सिंस बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट सेट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इंटरनली वाइल जाइगोट डेवलप्स इन द बॉडी ऑफ अ फीमेल, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के टाइम पे मेल और फीमेल दोनों बहुत उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जितना मेल इंपॉर्टेंट है उतना ही फीमेल इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। बिकॉज जो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर होती है, बट उसके लिए मेल का भी होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। सो अब हम पढ़ते हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है या उसमें क्या क्या पार्ट्स हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम of human being consists of following organs. First is a pair of testes. Now testes plays the most important role in the reproduction as they produce the sperm and sex hormone testosterone, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए मेल जो है स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। अब वो स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, वो प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में, ठीक। और सेकेंड इज स्क्रोटम, ईच टेस्टिस लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी in a bag-like structure called sac. It has a thin skin around it. This sac keeps the testes cool as they require temperature below the body temperature, ठीक है। तो जो टेस्टिस होते हैं वो एक सैक लाइक कैविटी के अंदर बंद होते हैं, और वो जो सैक लाइक कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। अब वो क्यों होती है, बिकॉज ऑफ वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए होती है, ठीक। नेक्स्ट इज एपिडेमिस, द स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस आर कलेक्टेड and become mature in a tube called epidermis before rushing towards the sperm duct, ठीक है। तो स्पर्म जो प्रोड्यूस होता है वो कलेक्ट कहाँ पे होता है, वो कलेक्ट होता है एपिडेमिस में। एपिडेमिस एक जगह है जहाँ पे जो टेस्टिस ने जो स्पर्म प्रोड्यूस किया वो वहाँ पे जाके कलेक्ट होगा बिफोर रशिंग टू द स्पर्म डक्ट, मतलब स्पर्म डक्ट की तरफ मूव करने से पहले वो वहीं पे स्टोर रहता है, दैट इज़ एपिडेमिस में से, ठीक। नेक्स्ट इज वॉस डिफरेंस, from epidermis the sperm travels through a muscular tube to reach the urethra. This muscular tube is called vas deferens or sperm duct, ठीक है। कि जो स्पर्म है वो मस्कुलर ट्यूब्स के थ्रू होके यूथरा तक पहुंचता है, यूरेथ्रा तक पहुंचता है, और वो जो मस्कुलर ट्यूब्स होती है उसी को हम vas deferens या फिर स्पर्म डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे कि जो टेस्टिस है वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, एपिडेमिस उस स्पर्म को स्टोर करता है, उसके बाद जो वॉस डिफरेंस है वो उस स्पर्म को यूरिथ्रा तक पहुंचाने के लिए एक पाथ है, ठीक है, मस्कुलर ट्यूब है। नेक्स्ट इज एज द स्पर्म ट्रेवल्स थ्रू द वॉस डिफरेंस सेक्रीशंस फ्रॉम द वेरियस ग्लैंड पोर्स इनटू देम टू मेक अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म एंड सेक्रीशन, दिस इज कॉल्ड सीमन, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया है जब वो कह सकते हो आप कि आप मूव करता है आगे की तरफ यूरिथ्रा तक जाने के लिए, तो डिफरेंट ग्लैंड्स के जो सेक्रीशंस होती हैं, मतलब जो उन्होंने रिलीज़ किए होते हैं, वो सारे आके स्पर्म के साथ मिक्स होते हैं, और वो स्पर्म और उन सीक्रेशंस का जो मिक्सचर होता है उसको हम सीमन बोलते हैं या सेमन बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज पेनिस, पेनिस इज़ यूज टू ट्रांसफर द सीमन इनटू द बॉडी ऑफ अ फीमेल, यूरिथ्रा लाइज इन द पेनिस टू यूरिनेट एंड एजैकुलेट। सो पेनिस क्या होता है एक्चुअली में, ये सेक्स ऑर्गन है जिससे क्या होता है जो स्पर्म मेल बॉडी ने प्रोड्यूस किया है वो फीमेल बॉडी में इजेक्ट करने के लिए या फीमेल बॉडी में रिलीज़ करने के लिए जो ऑर्गन होता है एक मेल पर्सन का, उसको हम पेनिस बोलते हैं, ठीक है। और यूथरा पेनिस में ही मतलब पेनिस के अंदर ही होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं यूरिनेट करने के लिए या फिर स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए, ठीक।
और नेक्स्ट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट थे, वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके। फर्स्ट इज़ ओवेरीज। अ पेयर ऑफ ओवेरीज लाइज इन द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यूजुअली एवरी मंथ आइदर ऑफ द ओवेरीज प्रोड्यूस अ सिंगल ओव्यूम of about 0.12 millimeter in diameter. It is an endocrine gland, thus it also produces sex hormone estrogens and progesterones. तो जैसे मेल पार्ट्स होते हैं, मेल पार्ट में टेस्टिस होते हैं, सेम प्रोसेस होता है यहाँ पे फीमेल पार्ट में ओवेरीज का। 2 ओवेरीज होती हैं जिनमें से दोनों में से कोई भी एक ओवेरी हर मंथ क्या करती है, एग्स प्रोड्यूस करती है। अब वो एग्स का साइज़ भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वो 0.12 mm डायमीटर के एग्स होते हैं जो कि आगे स्पर्म से फ्यूज़ होकर फर्टिलाइज़ होते हैं। अगर तो वो स्पर्म के साथ मिलके फ्यूज़ हो गए तो फर्टिलाइज़ होकर एक नया इंडिविजुअल बनाएंगे, और अगर फ्यूज़ नहीं होते तो वो एक नया इंडिविजुअल नहीं बनाते। और सिंस ओवेरीज जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की कैटेगरी में आती हैं, तो ये सेक्स हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है जिसको हम प्रोजेस्टेरोन्स बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट इज ओविडक्ट एंड फैलोपियन ट्यूब। Over each ovary there is a muscular tube through which egg travels from the ovary to the uterus or womb. This muscular tube is called oviduct or fallopian tube. जैसे मेल्स में वॉस डिफरेंस होता है, मस्कुलर ट्यूब जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र करती है, फीमेल में उसको हम ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। ये एग्स ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, जहाँ से एग्स प्रोड्यूस हुए ओवेरीज में प्रोड्यूस हुए हैं। अब ओवेरीज से उसको यूट्रस तक ले जाने का जो पाथ है उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर पार्ट होता है इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ऐसे ही मेल्स में जो होता है वो वॉस डिफरेंस होता है, ठीक है, उसको वो भी मस्कुलर पार्ट है जो कि स्पर्म ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, टेस्टिस से प्रोड्यूस होकर स्पर्म जो है वो वास डिफरेंस के थ्रू होते हुए यूरिथ्रा तक पहुँचता है। तो आप दोनों को कंपेयर करके भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन वेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज एग टेक प्लेस। दिस लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। ठीक, तो यूट्रस वो पार्ट है जहाँ पे जो एक बच्चा है वो डेवलप होता है, या आप कह सकते हो कि जो एग है वो फर्टिलाइज होना शुरू होता है या फर्टिलाइज होता है। ठीक, और जो सबसे लोअर पार्ट होता है उस यूट्रस का उसको हम बोलते हैं सर्विक्स, CERVIX। ठीक, और लास्ट वन इज़ वजाइना। वजाइना क्या है? दिस इज़ द ओपनिंग ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड लेटर गिव्स बर्थ टू बेबी। तो जैसे ही मेल पार्ट जो था उसका सबसे लास्ट जो पार्ट था वो हमारे पास था पेनिस। पेनिस क्या था कि जो स्पर्म को इजेक्ट करेगा, ठीक है, स्पर्म को रिलीज़ करेगा, स्पर्म को ट्रांसफ़र करेगा एक फीमेल बॉडी में। वैसे ही वजाइना क्या है? वजाइना फीमेल बॉडी का वो पार्ट है जो स्पर्म को एक्सेप्ट करेगी। एंड किस टाइम पे एक्सेप्ट करते हैं? ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है कि जो मेल पार्ट है वो स्पर्म रिलीज़ करता है और फीमेल पार्ट दैट इज़ वजाइना ये उस स्पर्म को इनटेक करते हैं। एंड आफ्टर दैट जो एग और स्पर्म है वो फ्यूज़ होके एक नया इंडिविजुअल बनाने की प्रोसेस चालू होती है। अगर तो फ्यूज़ होके वो फर्टिलाइज होता है तो वो जाइगोट बना लेता है, और फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर जाइगोट नहीं बनता। ठीक, सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जिससे एक ह्यूमन बीइंग में एक नया इंडिविजुअल बनना स्टार्ट होता है। ठीक, सो आज के लेक्चर के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।